हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ये चैप्टर फर्स्ट क्लास नाइन्थ का सेकंड टॉपिक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, क्या वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं या फिर एक ही जगह वो स्टेबल रहते हैं। इस बारे में हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को कुछ पढ़ेंगे। इसके लिए सबसे पहले कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। ये एक्टिविटीज़ जनरली आप जैसे कि एक्टिविटी 1.4 देखिए, टेक 2 ग्लासेस बीकर्स फिल्ड विद वाटर, पुट a drop of blue or red ink slowly and carefully along the sides of the first beaker and honey in the same way in the second beaker. Leave them undisturbed in your house or in a corner of the class. Record your observation. What do you observe immediately after adding the ink drop? What do you observe immediately after adding the ink drop? और जो next आता है, how many hours or days does it take for the color of ink to spread evenly throughout the water? तो आप इस एक्टिविटी को तो जनरली अपने घर में कर भी सकते हैं। अगर आप इसे देखेंगे तो इसमें एक आपको नई चीज़ देखने को मिलेगी कि क्या कहता है। ये कहता है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पॉजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। मतलब जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो क्या करते रहते हैं, कंटिन्यूसली इधर से उधर मूव करते रहते हैं। वो एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे को क्या करवाते रहते हैं, प्रोवाइड करवाते रहते हैं। वो कभी भी स्टेबल नहीं होते, पार्टिकल कभी भी स्टेबल नहीं होगा। एज द टेम्परेचर राइजेस, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा पार्टिकल मूव्स फास्टर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा पार्टिकल क्या करेगा, और तेजी से चलना शुरू कर देगा। उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है, बढ़ने लगती है। So we can say that with increase in temperature, the kinetic energy of the particles also increases. In the above three activities, जो अभी हमने 3 एक्टिविटीज़ पढ़ी हैं, उनका देखिए एक मेन कंक्लूजन है। उसमें से आप एक ही एक्टिविटी जनरली आप अपने घर पर कर सकते हैं, बाकी 2 एक्टिविटीज़ तो नहीं कर सकते। आप उन एक्टिविटीज़ को एक बार पढ़ लीजिएगा, आपकी बुक में होंगी भी। और अगर ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उन एक्टिविटीज़ की एक अलग वीडियो आपके लिए बना दूंगा। ठीक है ना। तो उन एक्टिविटीज का कंक्लूजन क्या है ये जरूर जान लीजिएगा। इन द अबव 3 एक्टिविटीज वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओवन विद ईच अदर। मतलब जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो एक दूसरे से ही क्या हुए रहते हैं, एक दूसरे के साथ ही घुल मिले रहते हैं। ठीक है ना, इंटरमिक्स रहते हैं। दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स। ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैंने कल आपको एक वीडियो में बताया था, जो मेरी प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के उसके बीच क्या रहता है, स्पेस प्रेजेंट रहता है। अगर स्पेस प्रेजेंट है तभी वो क्या कर पाएंगे, एक दूसरे से इंटरमिक्स हो पाएंगे। These intermixing of particles of 2 different types of matter on their own is called diffusion. Most important टर्म है डिफ्यूजन। आपके क्वेश्चन पेपर में जो आपके हाफ ईयरली होंगे या फिर जो भी आपका टर्म होगा, उसमें डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, तो डिफ्यूजन क्या होता है, दीज इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओवन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मतलब मैटर के 2 डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स का आपस में मिल जाना क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। दोबारा समझिएगा, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर मतलब 2 अलग अलग तरह के मैटर्स के पार्टिकल का आपस में मिल जाना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, प्लीज मार्क कर लीजिएगा, डिफ्यूजन। वी आल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाए, आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि डिफ्यूजन पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आप बताएंगे कि डिफ्यूजन का टेम्परेचर डायरेक्टली क्या होता है, टेम्परेचर डिफ्यूजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिफ्यूजन भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसमें लिखा हुआ है, वी आल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर। व्हाई डज दिस हैपन, ऐसा होता क्यों है, इस क्वेश्चन का आंसर जनरली आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर जो नीचे जो कमेंट बॉक्सेस में प्लीज बताएंगे, वरना मैं कल आपकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको इसका आंसर दूंगा। लेकिन अगर आपको क्या लगता है इसे पढ़ने के बाद, तो प्लीज़ आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइए, वरना कल मैं इसका सबसे पहले इसी का आंसर बताऊंगा मैं भी आपको। आपको क्या लगता है इसे पढ़ने के बाद प्लीज़ बताइएगा कि क्यों डिफ्यूज़न टेम्परेचर बढ़ने पर तेज हो जाता है, इसका रीज़न क्या है, प्लीज़ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। क्या पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं?
क्या उनके बीच भी अट्रैक्शन होता है? इसके लिए भी जनरली 2-3 एक्टिविटीज़ आपकी बुक में दी हुई है। एक तो ये है प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड, द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर। जनरली ये एक्टिविटी इतनी काम की नहीं है। इसके बाद क्या है, इसके बाद एक नेक्स्ट एक्टिविटी दी हुई है 1.7, टेक अ आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड, ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग, इन विच ऑफ द अबव 3 सब्सटेंस डू यू थिंक दैट द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्सेस। मतलब इसने कहा इस एक्टिविटी में कि आप एक तो आयरन नेल लीजिए, मतलब कोई भी आयरन रोड ले लीजिए, आप पीस ऑफ चॉक ले लीजिए, एक चौक का पीस ले सकते हैं, एक रबर बैंड ले लीजिए, और आप इसे क्या करिए, आप इन्हें तोड़ने की कोशिश कीजिए। हैमर मतलब हथौड़े से तोड़ने की कोशिश कीजिए, आयरन नील को काटने की कोशिश कीजिए चौक को, और रबर बैंड को क्या करने की कोशिश कीजिए, खींचने की कोशिश कीजिए। तो आप क्या ऑब्जर्वेशन देख पाएंगे? तो जनरल सी बात है कि जिसने कहा कि किसमें सबसे ज़्यादा टाइटली पैक्ड क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे। सबसे ज़्यादा टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स किस में होंगे? सॉलिड में होते हैं। ये तो आप अपना 6th क्लास से पढ़ते ही आ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा टाइटली पैक्ड क्या होता है? सॉलिड होता है। तो सॉलिड क्या है, सबसे ज़्यादा टाइटली पैक्ड होता है। इसी वजह से सबसे ज़्यादा टाइटली पैक्ड होने की वजह से इसमें क्या है, आयरन नेल में इसे हैमर से तोड़ने भी मुश्किल होती है। उसके बाद चौक में क्या होता है, चौक में उस कंपैरेटिवली आयरन नेल से पार्टिकल्स इतने ज़्यादा टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं, और रबर बैंड में तो इससे भी कम होते हैं। तो ये एक्टिविटी भी एक बहुत आसान एक्टिविटी है। इसके बाद क्या है, एक्टिविटी 1.8 है, टेक सम वाटर इन अ कंटेनर, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विद योर फिंगर्स, वर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर, व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड द सरफेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टूगेदर। ये तो आप बहुत नेचुरल एक्टिविटी है कि आप बाल्टी में हाथ दे दीजिए, जो आपके घर में बकेट है उसमें फुल ऑफ वाटर से जो भरी हुई है, उसमें अगर आप अपना हाथ डालेंगे तो और फिर हाथ बाहर निकालेंगे तो वाटर का सरफेस दोबारा से क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे जनरली क्या रीज़न है? द अबव 3 एक्टिविटीज़ 1.6, 1.7, 1.8 सजेस्ट दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। मतलब जो पार्टिकल्स हैं किसी भी मैटर के, उनके बीच क्या होती है, एक फोर्स होती है जो एक दूसरे को क्या करते रहती है, अट्रैक्ट करती रहती है। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल टुगेदर। इसी फोर्स की वजह से पार्टिकल क्या रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। अब किन्हीं भी दो मैटर्स के बीच या किन्हीं भी दो पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन होगा तो अट्रैक्शन की वजह से वो क्या रहेंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, एक अट्रैक्शन की वजह से पार्टिकल्स क्या रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, टुगेदर रहते हैं। The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another। लेकिन इसमें क्या है कि जो मैटर है, अलग अलग तरह के मैटर के बीच अलग अलग तरह की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो प्रेजेंट रहता है। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्टिविटी है, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जनरली इन क्वेश्चंस का आंसर आपको पता भी होना चाहिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर? चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, almonds, thought, cold, lemon, water, smell, perfume। इनमें से क्या चीज़ मैटर है, ये हमें बताना है इसमें। तो इसमें से मैटर क्या है, ये कैसे पता चलेगा, ये आप मुझे बताएंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, जिससे मुझे पता चल पाए कि आपको कुछ समझ आया या नहीं आया। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो मैं और अच्छे से उसे समझाने की कोशिश करूँगा। तो इसका पहले वाले का आंसर आप कमेंट बॉक्स में प्लीज बताएंगे। उसके सेकंड क्वेश्चन देखिए, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रिचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड, जो गर्म खाना होता है उसकी जो खुशबू है वो आपके पास तक क्या चली जाती है, बहुत इजीली पहुंच जाती है, चाहे आप कितनी मीटर दूर क्यों ना हो। लेकिन जो ठंडा खाना होता है, जो ठंडा फूड है आपके घर में, उसकी खुशबू इतनी दूर तक आप तक पहुंच नहीं पाती। उसकी स्मेल आप अगर आप थोड़ी दूर बैठे हैं तो आप उसकी स्मेल को नहीं देख पाएंगे, उसकी स्मेल आप फील नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीज़न होता है? आप देखिए, इसका रीज़न मैं समझा देता हूँ। इसका रीज़न सेम वही है, डिफ्यूज़न वाला प्रोसेस। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, अगर किसी भी चीज़ का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसमें एक्सपेंशन भी ज़्यादा होगा। एक्सपेंशन मतलब उसमें फैलने की जो उसकी कैपेबिलिटी है वो भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो मतलब फूड अगर गर्म है, खाना गर्म है,
तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी जो फैलने की जो उसके पार्टिकल्स हैं, जो उसकी स्मेल के पार्टिकल्स हैं, वो जनरली क्या होंगे, बहुत तेजी से मूव करेंगे, फास्ट मूव करेंगे। अगर वो फास्ट मूव करेंगे तो वो बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे। इसी वजह से जो गर्म खाना है उसकी जो स्मेल है वो इजीली हमारे पास तक पहुंच जाती है। और जो ठंडा खाना है, क्योंकि उसके पास टेम्परेचर नहीं है, और अगर टेम्परेचर नहीं है तो उसके पार्टिकल्स जनरली क्या करेंगे, स्लोली मूव करेंगे और ज़्यादा दूर तक मूव भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए हमें ठंडे खाने की खुशबू का नहीं पता चल पाता है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन कहता है अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। ये थर्ड क्वेश्चन ये मैंने आपको अभी समझाया था बकेट का एग्जाम्पल लेके। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कीजिएगा। मैं जान सकता हूं कि कितने बच्चे इस क्वेश्चन को समझ पाए हैं, वरना कल अगले सेशन में मैं इसका आंसर आपको खुद बताऊंगा। ये होमवर्क है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर कर बताइएगा। और जिन बच्चों को समझ नहीं आ पाता है उनके लिए मैं नेक्स्ट सेशन में सबसे पहले इन्हीं का आंसर बताऊंगा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ये सब है तो जनरली मैं आपको बता चुका हूँ क्या क्या, कि उनके बीच स्पेस जो है कितना होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, ये सब चीज़ें क्या करेंगे आप व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर में बताएंगे। ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही अगर आगे भी आपको अच्छा समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल के साथ जुड़े रहें। हम अगले नेक्स्ट सेशन में टाइप्स ऑफ मैटर या फिर स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।